नौशहरा खैबर पख्तूनख्वा का वो जिला जहाँ एक ऐसा तरबियती मरकज कायम है जो नौजवानों को आम सिपाही नहीं गैर मामूली कमांडोज में ढाल रहा है। यहाँ आते हैं आम जिस्मों के साथ और जाते हैं फौलादी हौसले लेकर। ये वो मकाम है जहाँ हर दिन एक नया सिपाही नहीं एक नया मुहाफिज तैयार होता है। ये कोई आम ट्रेनिंग नहीं, ये जंग के मुतबादिल माहौल में सांस लेने का फन है। दिन हो या रात, गर्मी हो या सर्दी, इन जवानों का हर लम्हा इम्तिहान से कम नहीं। जिस्मानी बर्दाश्त से लेकर ज़हनी तौर पर चट्टान जैसी मजबूती तक यहाँ हर चीज जांची जाती है। बेसिक एलीट कोर्स में सबसे जो पहली सीढ़ी है वो फिजिकल ट्रेनिंग है। हम इनको फिजिकल ट्रेनिंग सुबह से इनको हम 2 मील रनिंग करवाते हैं, उसके बाद फिर प्रॉपर हम 40 मिनट उनको एक्सरसाइज करवाते हैं। इन पे हम चिनअप करते हैं, पुशअप करते हैं, सिटअप करते हैं, दौड़ लगवाते हैं, स्क्वाट थ्रस्ट करते हैं। पूरी हफ्ते इनकी ये सर्कल होती रहती है। ये एलीट कोर्स जो है ये वॉलंटियर कोर्स है। जो भी बंदा आता है वॉलंटियर होकर इधर पे आता है। और आम सिपाही और एलीट जो बेसिक क्वालिफाई होता है उसमें बहुत सा फ़र्क होता है। आम सिपाही जो होता है उसने नॉर्मल ट्रेनिंग रिक्रूटी की होती है, जबकि बेसिक एलीट कोर्स में सारा फिजिकल का दौरान होता है। 6 महीने फिजिकल वो बर्दाश्त करते हैं। 400-500 बंदा आके यहाँ पे तकरीबन 300-350 बंदे पास आउट हो जाते हैं। ये और जो नॉर्मल ट्रेनिंग होती है और जो बेसिक एलीट कोर्स ट्रेनिंग होती है इनमें फिजिकल का बहुत बड़ा फर्क होता है। यहाँ सिर्फ हथियार नहीं चलाए जाते, किरदार भी संवारे जाते हैं। नज़्म ज़ब्त, हौसला और कुर्बानी का जज्बा, यही वो औसाफ हैं जिनसे खैबर पख्तूनख्वा की ये बेटे फौलाद में ढलते हैं। अल्लाह का शुक्र है, बस हम क्वालिफाइड हुए कि इसमें हमारा फ़ख्र है। हम इधर से जाएंगे इंशाल्लाह मुल्क और कौम का खिदमत करेंगे। हम इसी जज्बे से इधर आए। रोज़मर्रा दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है, तो हमने ये सोचा कि हम भी अपने मुल्क और कौम के लिए अपना कोई ना कोई कुर्बानी दे। जब हम यहाँ पर आए, यहाँ पर ट्रेनिंग तो बहुत टफ थी और उस्तादों की मेहनत और हौसला अफजाई की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज हम क्वालिफाइड हो गए। मुश्किल तो बहुत है सर जी, मुश्किल तो इस तरह है कि हमें 3 मराहिल से गुजरना पड़ता है। पहले जब हम एलीट के लिए सेलेक्ट होते तो उसके लिए उस्तादान साहिबान आते, उधर हमारा फिजिकल टेस्ट होता है, उसमें चेनअप, पुशअप, सेटअप वगैरह यह होता है, 1 मील भी होता है। जब यहाँ पर आते तो यहाँ पर हमें 3 मराहिल में तकसीम कर देते हैं। पहला है जुडो, दूसरा है टेक्टस, तीसरा है वेपन। तो इसमें जब हम तकसीम हो जाते हैं तो 2-2 महीने उसका अलग अलग कोर्स होता है। और इसमें बॉक्सिंग भी होती है, स्नाइपर भी होती है। और यहाँ पर जो रोज़मर्रा के हिसाब से हर हफ्ते में हमारे फिजिकल टेस्ट भी होता है, 4 माइल भी होता है। 4 माइल इतना टफ होता है कि क्या बताऊँ आपको सर जी, बहुत ज़्यादा टफ होता है 4 माइल। उसमें रनिंग लगातार, उस्तादों का मेहनत और उस्तादों का पीछे से डंडे भी लगाना, मार पीट भी इसमें होती है, क्योंकि ये टफ ट्रेनिंग है। जब हम इस तरह हालातों में पहुंच जाए ऑपरेशन हालात में, तो हमारे लिए बहुत टफ होता है वहाँ पर रहना वगैरह, या जिस तरह हम नॉर्मल पुलिस में होते हैं तो वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब एलीट क्वालिफाइड हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह वो हम बर्दाश्त कर सकते हैं जी। ये है एलीट, हमेशा तैयार, हमेशा चौकन्ना। कौम की ये मुहाफिज हर खतरे का सामना सीना तान कर करते हैं। इस ट्रेनिंग सेंटर में जहां हर रोज सख्त जान जवानों को जदीद तरीन तरबियत दी जाती है, तो वहीं इन कमांडोज को दी गई तरबियत को बरोए कार लाने के लिए ऑपरेशन का अमली मुजाहिरा भी करवाया जाता है। ऑपरेशन से पहले दुश्मन की पनाहगाह का पूरा नक्शा जमीन पर उतारा जाता है। हर कमांडो को बताया जाता है कि किस कमरे में कौन सा खतरा हो सकता है, और फिर एक इशारा मिलते ही कमांडोज बिजली की रफ्तार से हरकत करते हैं और फायरिंग की बुछाड़ में भी उनके कदम नहीं रुकते। हर कमरा, हर गोशा, हर जाविया मुकम्मल तौर पर चेक किया जाता है। इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि अगर कोई ऐसी जगह हो बंदे मरा तो और उधर दहशतगर्द छुपे हुए हों और उसके साथ यरगमाली भी हो, तो हमारे असाल्ट टीमें बाकायदा तौर पर इस जगह की रखी करके उसके बाद नफरी को अपनी जगह पर लगाकर जब रेड करती है तो वो हर किस्म की रुकावट को दूर करने के बाद दुश्मनों को उसका ठिकाना लगाते हैं। यहाँ से निकलने वाले हर जवान में वो हिम्मत होती है जो हर मुश्किल का डटकर मुकाबला कर सके। इन मुश्किल मराहिल से निकलकर ये जवान सिर्फ मुहाफिज नहीं बल्कि कौम का फख्र बनकर निकलते हैं। कैमरामैन मोहम्मद दानिश के साथ खालिद उर रहमान।